ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कि आप अपनी संतान के लिए क्या उन्हें नॉन टेक्नोलॉजी में ले जाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी में ले जाना चाहते हैं, साइंस देंगे या उनको जो है कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड। तो यहाँ आज का ये वीडियो है, इस तरह के समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ ये समझा जाए कि आप विचार करते तो हैं कि हमें हमारी संतान को क्या बनाना है। क्या हमें जो है डॉक्टर बनाना है, MBBS कराना है उन्हें, या MD करानी है, कहाँ, एम्स में। और वहीं आपके दूसरे विचार कि क्या बच्चा ये IIT करेगा, क्या ये IIT करने से इसको लाभ मिलेगा। और वहीं स्थिति कि क्या ये छात्र क्या ये बच्चा IIM से जो है मैनेजमेंट करता हुआ दिखेगा, MBA। तो यहाँ भी आज जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमारे काल पुरुष कुंडली में लगन ही एक स्वयं व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी महत्ता है, उसका महत्वपूर्ण है, उसकी बुद्धि है, उसका ज्ञान है, उसकी प्रज्ञा है। लगन ही, और लगन ही बताता है कि व्यक्ति कितना ओजवान होगा, तेजवान होगा, यशस्वी होगा, धनवान होगा, या एक दुनिया में नाम कमाएगा। तो इस लगन चार्ट से ही हमें पता चलता है। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो वीडियो अपलोड होती ही आपको जानकारी प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन बेल को साथ में प्रेस कीजिए। अब द्वितीय भाव हमारा क्या है? हमारा द्वितीय भाव वाणी देखा गया है, धन देखा गया, परिवार देखा गया है, लेकिन वह प्राइमरी शिक्षा है। हमें अपनी संतान की प्राइमरी शिक्षा 5th क्लास तक देखनी है कि कैसी उसकी वो शिक्षा रहेगी, उसका ध्यान किस में है, खेल कूद में है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हाथों में मोबाइल्स आदि से बच्चा जो है उसका प्रयोग करता है। तो उससे पता चल जाता है हमें कि ये बच्चा क्या बनेगा। और वहीं चतुर्थ भाव में यदि हम देखते हैं, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर यदि शुभ प्लैनेट हैं या शुभ ग्रहों की युति है, शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ नक्षत्रों में बैठे हैं, शुभ अवस्थाओं में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि क्या यह है संतान हमारे लिए, यह संतान अपने लिए क्या करेगी। क्योंकि चौथा भाव हमारा जो है 10th और इंटरमीडिएट है, मतलब कि 10th और 12th है, हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में। तो जब वह ग्रहों की युति बनेगी, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि की ये युति बनती है, तो ऐसे में हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा बच्चा जो है 10th और 12th में बायोलॉजी लेगा, मैथ्स लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट लेगा। ये हमारा सोचने का विषय होता है। तो हम 10th और 12th में यह देखते हैं। अब यहाँ चतुर्थ भाव से, अब यहीं पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारे विवेक का है, हमारे ज्ञान का है, हमारी शिक्षा का है, हमारी बुद्धि का है, हमारी सोचने की क्षमताओं का है, स्मरण शक्ति है। पंचम भाव से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा, हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारी कन्या क्या बनेगी। क्या वे पायलट बनेंगे, क्या वे आर्मी में जाएंगे, क्या वे टेक्निकल लाइन में जाएंगे, नॉन टेक्निकल लाइन में जाएंगे, किस लाइन में जाएंगे। इससे हम उनको जो है ग्रेजुएशन कराते हैं। इसी दौरान यदि देखा जाए तो क्या वो माइक्रोबायोलॉजी लेगा, क्या वो बायोलॉजी लेगा, क्या वो MBBS करेगा, क्या वो इस तरीके से BMS करता हुआ दिखेगा, चाहे वह व्यक्ति ला करेगा, क्या वह व्यक्ति देखा जाए BCom करेगा। तो ग्रेजुएशन देखते हैं हम, डिप्लोमा देखते हैं, BA देखते हैं, BA ऑनर्स। तो उन भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति हमें देखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम कंपटीशन प्रतियोगिताओं को देखते हैं। छठे भाव से हमारे कंपटीशन है सरकारी क्षेत्रों से, सरकारी नौकरियों से देखे गए हैं। और वहीं देखा जाए तो हमारा नवम भाव हमारा जो है भाग्य है, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है, परास्नातक है। जहाँ पंचम भाव स्नातक हो गया वो परास्नातक हो गया। उस परास्नातक में हमें MCom करना है, या हमको MTech करना है, या हमको देखा जाए तो MA करना है। तो ये हम विचार करते हैं। फिर हमारा अष्टम भाव जो गुप्त धन है, गुप्त रिसर्च है, गुप्त भाग है ये। तो यहाँ से हम अपनी PhD देखते हैं कि हम PhD किस में करेंगे।
क्या फिजिक्स में करनी है चाहे मैथ में करनी है, तो हमें ये देखनी पड़ेगी। तो जिसमें अब यहाँ 11वां भाव हमारा लाभ का है, तो लाभ देखना है कहाँ लाभ हो रहा है। तो इसी दौरान हम पंचम भाव को सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं इसमें, और पंचम भाव के अनुसार ही हम देखते हैं कि पंचम भाव को देखते ही हमें पता चलता है कि यह बच्चा हमारा बीए ऑनर्स करेगा, या यह बच्चा हमारा जो है बीकॉम करेगा, चाहे ये बच्चा हमारा बीटेक इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, क्या ये जो है आर्ट्स लाइन में जाएगा, कॉमर्स लाइन में जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं चाहे वह बीएससी कर रहा है, वो बीएससी यदि मैथ्स से है या बायोलॉजी से है, हमें ये भी देखना है। इसी दौरान फिर हमें पता चलता है कि ये बच्चा हमारा जो है डॉक्टरी लाइन में जाएगा, ये बच्चा हमारा सर्जरी लाइन में जाएगा। यहाँ भी देखेंगे कि हम सर्जन बनते कैसे हैं, या हम सीए बनते कैसे हैं, या किस प्रकार से हमें लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह इस प्रकार से देखना पड़ता है, जिसमें सूर्य ग्रह यदि देखा जाए तो यहाँ हमें डॉक्टर, चिकित्सक लाइन में या मेडिसिन लाइन में फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा सूर्य कराता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाता है, सरकारी नौकरी से, सरकारी तंत्रों से लाभ दिलाता है। क्या आप पॉलिटेक्निक करेंगे, तो इस दौरान यह देखा जाता है। फिर यदि मंगल ग्रह यदि हम देखते हैं, मंगल ग्रह का बहुत ही बड़ा प्रभाव है, मंगल ग्रह का बहुत ही बड़ा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि मंगल ही मशीन है, मंगल ही तेज है, मंगल ही ओज है, मंगल ही पराक्रम है। तो इसी दौरान मंगल से इस मशीनरी को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, बिजली संयंत्र, परमाणु संयंत्र आदि हम देखते हैं। यदि किसी को अगर बीटेक करना है तो हम सर्वप्रथम मंगल को देखेंगे, तो वह मंगल की स्थिति को देखने से हमें पता चलेगा कि ये बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाएगा। किस प्रकार से जब मंगल और राहु की युति होती है तो वह व्यक्ति एमसीए करता है, बीसीए करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभ मिलता है उसको इसी दौरान। तो अब यहाँ ऐसी स्थिति में हम शनि को देखते हैं। शनि यदि देखा जाए तो हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे व्हीकल, हमारे खनन, इस प्रकार का यह काम कराता है। तो यह लेबर को भी दर्शाता है। तो शनि से हमें देखना कि क्या आप पेट्रोलियम से मतलब कि बीटेक करेंगे, रोबोट से बीटेक करेंगे, मैकेनिकल से बीटेक करेंगे, या सिविल से बीटेक करेंगे, या देखा जाए तो आर्किटेक्ट से बीटेक करेंगे। तो यहाँ बहुत कुछ हम ऑटोमोबाइल से बीटेक करेंगे, शनि से बहुत कुछ हम देख सकते हैं। और इसी तरीके से फिर हम यहाँ देखते हैं शनि से ला करते हुए देखते हैं बच्चों को, या ला करना है तो जब बुध और शनि की ये युति बनती है तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स का वकील बनता है, क्योंकि मैं यह जानकारी भी दूंगा कि बुध क्या है। अब इसी दौरान यदि हम ये देखते हैं कि राहु क्या है, एक मायावी ग्रह है, एक छायाकृत ग्रह है, छल कराने का काम है, झूठा है, प्रपंच है। तो ऐसे गुप्त बीमारियों को देखने का काम कराता है राहु। जिस प्रकार से आप समझेंगे पैथोलॉजी के डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस आप पैथोलॉजी में करेंगे। तो यह आपकी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। राहु पंचम भाव में कैसा बैठा है, राहु पंचम भाव में बैठ के गुरु के साथ क्या युति बना के बैठा है, ये सब आज आपको जानकारी दी जाएगी। फिर उसके पश्चात यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि राहु गुप्तचर का काम कराता है, सीडीएस, एनडीए, आर्मी, पुलिस विभागों में यह राहु लेके जाता है और टेक्निकल लाइन में लेके जाता है, इंजीनियर बनाता है, रिसर्च कराता है, पीएचडी कराता है ये राहु। क्योंकि राहु अष्टम भाव में यदि बैठेगा, नवम भाव में बैठेगा, पंचम भाव में बैठेगा, हमें पता चल जाएगा ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, क्या ये पीएचडी करेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ केतु को देखते हैं। केतु हमारा जो है एक सर्जरी का कारक है, सर्जरी इक्विपमेंट्स का कारक है। और यहीं देखा जाए तो जहाँ राहु अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, संचार विभाग है, यदि आप इस तरीके से राहु से संबंधित समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे जितने भी रडार हैं, चाहे एयर पायलट हैं, इस दौरान यहाँ पता चलेगा कि कैसे एयर पायलट बनता है व्यक्ति। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है आपको। यही केतु आपको एक अच्छा सर्जन बनाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा। केतु का कार्य यही होता है, क्योंकि वह मंगल की तरह ही होता है। जब सूर्य और मंगल लगन में यदि बैठते हैं तो या दशम में बैठेंगे या पंचम में बैठेंगे, आपकी कुंडली में 100 ग्रही होकर बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे, तो
ऐसे में आप एक सर्जन डॉक्टर बनेंगे, चाहे आप आइस के सर्जन बने या किसी भी बोन्स का सर्जन बनेंगे, तो इस दौरान ये लाभ मिलेगा आपको। अब यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, यही सूर्य की स्थिति अच्छी है तो बी फार्मा में आप जाएंगे, और या देखा जाए तो मंगल और राहु की युति बनती है तो आप एमसीए की लाइन ज्वाइन करेंगे, कंप्यूटर्स लाइन की ज्वाइन करेंगे। यदि सूर्य केतु की युति बनेगी तो ऐसे में आप जो है एक अच्छे सर्जन बनते हुए दिखेंगे। ये सूर्य शनि की युति बनेगी, एक अच्छे इनकम टैक्स के वकील बनते हुए दिखेंगे, लायर बनते दिखेंगे, इस तरह की ये युति बनेगी। अब यहाँ देखते हैं शुक्र हमारा म्यूजिक का है, संगीत का है, कला का है, फैशन का है, मॉडलिंग का है, तो ये शुक्र की स्थिति इस प्रकार से बनती है। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश शुक्र है, युति बनी हुई है, शुक्र की अवस्थाएं अच्छी हैं, तो यहाँ शुक्र यदि देखा जाए तो आप फैशन टेक्नोलॉजी में, आर्ट्स में आपको लाभ मिलेगा, कलाओं से, वस्त्रों के कलाओं से, सुसज्जित इंटीरियर डेकोरेशन से आपको लाभ मिलेगा। इंटीरियर डेकोरेशन या फैशन मॉडलिंग, या आप देखते होंगे कि डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर आदि के ये टेक्नोलॉजी से आप एक अच्छे कलाकार, एक एक्टिंग में अच्छे कलाकार बनते हुए दिखेंगे। या आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा करेंगे फैशन का, मॉडलिंग का, संगीत का, एडिटिंग का, सॉफ्टवेयर का, यहाँ शुक्र का काम है। यहीं चंद्रमा आपको आर्ट्स में लेके जाएगा, आपको इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स आदि में आपको यह लेके जाएगा। एक अच्छा आप इतिहासकार बनते दिखेंगे। बहुत अच्छा कोर्स होता है इतिहास, हिस्ट्री का। इससे आप देखते होंगे जो पुनर्निर्माण आदि, या देखा जाएगा आपने हड़प्पा सभ्यता कालीन के दौरान ये यदि आप देखते होंगे ज़मीन से जुड़ी हुई संबंधी वस्तुएं ज़मीन से निकलती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ इतनी बीसी का यह हड़प्पा सभ्यता कालीन का यह यंत्र है। इस तरीके से ये चंद्रमा आपको बहुत अच्छा एक बनाएगा। और वहीं यदि बुध की स्थिति देखते हैं, बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में पंचम भाव से रिलेटेड, नवम भाव से रिलेटेड, चतुर्थ भाव से रिलेटेड, मतलब कि यदि है स्थिति ऐसी, अष्टम भाव से रिलेटेड यदि है स्थिति ऐसी, तो बुध आपको कॉमर्स में लेके जाएगा। चाहे आप उसमें बीबीए करें, चाहे उसमें आप एमबीए करें, चाहे आप उसमें सीए करें, चाहे आप इनकम टैक्स के वकील बने, सेल टैक्स के वकील बने, क्योंकि बुध और शनि की जब ये युति बनेगी तो एक अच्छे वकील बनते दिख रहे हैं। एक मैथ के अच्छे स्टूडेंट बनते दिखेंगे, मैथ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कॉमर्स लाइन बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है, यह भी अपने में आप इस तरीके से यह स्थिति बनती है। ये एक टीचिंग प्रोफेशन, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस तरीके से बुध यह बनाता है। फाइनेंस, यहाँ आईआईएम से यदि आप मतलब कि कहने का भाव था, वहाँ से कोई डिग्री लेते हैं मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, सेल्स की, ह्यूमन सोर्स की, फाइनेंस की, ये डिग्रियाँ यदि आप लेते हैं तो आप एक अच्छे एमबीए में सफलताएं प्राप्त करेंगे। वहीं गुरु हमारे अध्यात्म से रिलेटेड कार्य कराता है, चाहे वो एजुकेशन में टीचर, अध्यापक, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आप फिजिक्स के ही क्यों ना लेक्चरर बन जाएं, आप गुरु राहु की युति से ही आप एक अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर, एमडी, पंचकर्मा में आप आगे बढ़ते दिखते हैं। तो ये इतना कुछ इन ग्रहों पर डिपेंड है। आप सबसे पहले यदि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप किसी मोटिवेशनल, पॉजिटिव मोटिवेशनल पे जाते हैं, उनका अलग रोल होता है, या करियर काउंसलर पर जाएंगे, उनका अलग रोल मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर पर जाएंगे तो वहाँ आपके बच्चे की कुंडली देखेगा, उन ग्रहों की डिग्री देखेगा, उन ग्रहों की अवस्थाएं देखेगा, उन ग्रहों का गोचर देखेगा, उन ग्रहों के नक्षत्रों को देखेगा, उन ग्रहों की दशा महादशाओं को देखेगा। फिर वह डिसाइड करेगा कि इस बच्चे का D1 चार्ट, D9 चार्ट, D24 चार्ट, यदि ये ऐसी स्थिति में उनके ग्रह अच्छा है, वर्गोत्तम नमांश है, तो उसी दौरान हमें पता चलेगा कि आपके बच्चे क्या बनेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते दिख रहे हैं, या एक अच्छे कलाकार बनते दिखेंगे। यहाँ आज यह स्थिति आज आपको पता चली कि किस प्रकार से आपके बच्चे आगे की ओर बनेंगे।